ओके। तो सनी जी थोड़ा तेज बोलिएगा। लास्ट जो हमने कैसे करें परफेक्ट कॉल, फर्स्ट कॉल तो सब करते हैं, फर्स्ट कॉल सब करते हैं, कैसे करें परफेक्ट कॉल, उसके लिए मैंने क्या क्या बताया था थोड़ा सा रिमाइंड करा दीजिए ताकि जितने लोग आए हैं उनको कुछ समझ में आए। यस सर, लास्ट फ्राइडे हम लोगों ने सीखा था कैसे परफेक्ट कॉल करना है। उसके लिए 12-13 स्किल्स रिक्वायर्ड है एक परफेक्ट कॉल करने के लिए। हाँ। तो उसमें से पहला स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, ओके। दूसरा है प्रोफाइलिंग स्किल, तीसरा है नीड जनरेशन कैसे करना है, ओके। फोर्थ है आर्ट ऑफ कोचिंग, ओके। और फिफ्थ है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन स्किल, ओके। एंड सिक्स्थ है वैल्यू क्रिएशन, उसको वैल्यू क्रिएशन करना है। और उसके बाद स्टोरी टेलिंग ऐड कर सकते हैं। अ, और सेवेंथ है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल। उसके ओके। बाद है मीटिंग का हाइप क्रिएशन स्किल। ओके। और उसके बाद नाइन्थ है व्हाट्सएप मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। और उसके बाद है डेटा मैनेजमेंट स्किल। ओके। हाँ। और एक और कौन सी भूल रहे हो आप? वही है सर। लास्ट में आपने बोला था कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के नीचे उसको ऐड कर देने के लिए स्टोरी टेलिंग के लिए यस। स्टोरी टेलिंग स्किल। पूरे टाइम। हाँ, टोटल सही। 11th है। तो सभी ने सुन लिया। हमको किसी भी कॉल करने के लिए फर्स्ट कॉल जब हम करते हैं, फर्स्ट कॉल ये कस्टमर से इंटरेक्ट होते हैं, हमें कुछ बहुत सारी स्किल्स की जरूरत होती है कस्टमर को जानने के लिए, पहचानने के लिए, कस्टमर से किस तरह से बात करना है। तो आपको इन स्किल्स पर वर्क करना है जो अभी बताए हैं। 11 तरह की स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रोफाइलिंग स्किल्स है, उसके बाद आपका नीड जनरेट करना है। कस्टमर कस्टमर को पता नहीं होता है वो क्यों कर रहा है। आप जब तक उसकी नीड जनरेट नहीं करोगे ना, तो वो आपसे इंटरेक्ट नहीं होगा। वो आपसे, मैक्सिमम लोग बोलते हैं हमने देखने के लिए किए थे, हम समझने के लिए किए थे। आपको क्या होता है, एक सही सेल्समैन क्या होता है कि एक शोरूम में आदमी घुसा, एक शोरूम में ऐसी टाइम पास करने के लिए कौन घुसा है, हम घुसे। और एक सेल्समैन की कला वो है कि आपको उसने परचेस करवा दिया। आप परचेस करने नहीं घुसे थे, आप टाइम पास करने घुसे थे। मगर सेल्समैन की कला है कि आपको उन्हें क्या करवा दिया, हाइप क्रिएट करवा दिया, आपको उसकी वैल्यू क्रिएट करवा दिया, उसने अर्जेंसी लगा दिया कि सर ये आज तो मिल गया कल नहीं मिलेगा। ये जीन्स जो आप देख रहे हो ये ऑफर में है, 50% ऑफ, आज मिल गया कल नहीं मिलेगा, दिवाली ऑफर चल रहा था। तो अपना जाके भी हो सकता है कि आप ले लो, उसको बोलते नीड जनरेट। आपकी नीड जनरेट कर दिया, जरूरत नहीं थी मगर वो पैदा कर दी। तो नीड जनरेशन कैसे करना है, कस्टमर आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये कस्टमर किस लेवल का है, क्या है इसकी, ये मतलब ये इसको क्या देना चाहिए, ये आपको पहचानना है। और कस्टमर को आपको बताना है कि कस्टमर आपको क्या देना है। आपके लिए लर्निंग ज्यादा बेनिफिशियल है कि अर्निंग ज्यादा बेनिफिशियल है आज की डेट में। आपको वैल्यू क्रिएट करना आना चाहिए। आज राइट क्वेश्चन कैसे आस्क करें कस्टमर से, ठीक है। मीटिंग, अगर आपको मीटिंग में लाना है शाम की, तो सीधा सीधा बोल के नहीं लाए, वो आपकी मीटिंग में शायद ही आए। फिर एक कैसा उसके साथ हाइप क्रिएट करें, क्या बात करें कि वो मीटिंग उसको याद रहे, या आप उसको एक बार रिमाइंडर दें, मैसेज दें शाम को, तो वो आपकी मीटिंग में आने का मैक्सिमम प्रयास करें। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन सारी चीजों के अलावा आपको और क्या लगेगा, मीटिंग में भी आ गया, सारी चीजों की। व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करनी है, उसके कंटेंट मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग भी एक कला है। बहुत सारे लोग कंटेंट मार्केटिंग का वैल्यू नहीं समझते कि कंटेंट मार्केटिंग है क्या, होती कैसे है ना, साइलेंट मार्केटिंग है ये। और स्टोरी टेलिंग कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। आप इनका यूज कैसे करना है ना। कभी कभी किसी कॉल में आपकी इन 11 में से 5-6 स्किल्स, 7 स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी कुछ स्किल्स कुछ होंगी, किसी और स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये डिपेंड करेगा किस पे, कस्टमर पे, राइट है। यस। ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सनी जी कि आपने
लोगों को रिवाइंड कराने में, और आपने प्रॉपर नोट किया था और आपने बकायदा उसको बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। वेरी गुड। तो अब हम एक बार इसको फिर से चलना चाहेंगे कि देखो, मैंने आपको एक चीज कहा था, कम्युनिकेशन स्किल्स बताया था। कम्युनिकेशन जो हम काम कर रहे हैं, ये मीटिंग का जो मेरा टेबल है रहा है, सॉरी, ठीक है। मीटिंग का जो पर्पस है, मीटिंग का जो एजेंडा है, एजेंडा क्या था? मीटिंग का एजेंडा है कि कॉल कैसे, मतलब ये मीटिंग शाम को क्यों की जा रही है, क्यों आ रहे हैं हम यहाँ पर आपको सिखाने कि आप एक कस्टमर की जहां से शुरुआत होती है, जो जर्नी है, कस्टमर ने विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आपके पास आपने जब उसको कॉल किया ना, तो उसके पास एक माइंड रहता है कि विवेक बिंद्रा जी की टीम से आया है, विवेक बिंद्रा जी के रिप्रेजेंटेटिव है आप। कौन है? विवेक बिंद्रा जी के रिप्रेजेंटेटिव। तो विवेक बिंद्रा जी का क्या मार्केट में क्या बना हुआ है, उनका जो कहना चाहिए, उनका जो एक इमेज है, एक बहुत बड़ा इमेज है। तो कस्टमर के सामने विवेक बिंद्रा एक बहुत बड़े इमेज के साथ होते हैं। तो जब भी आप कोई भी चीज को काम कर रहे हैं, आप अपना इमेज बड़ा करके करें। सबसे बड़ा लर्निंग देता हूं, उसको देख लीजिए, लिख लीजिए कभी भी ना। ये अगर कस्टमर है ना, ये अगर कस्टमर है तो आप हमेशा यहाँ रहकर बात कीजिए। कहाँ रहकर? कस्टमर के ऊपर। आप हमेशा देने वाले हैं, आप उसको दे रहे हैं, उसको जिंदगी दे रहे हैं, आप उसको योग्यता दे रहे हैं, उसको व्यापार दे रहे हैं, उसको अर्निंग दे रहे हैं, उसको नई जिंदगी दे रहे हैं। आप उसकी जिंदगी में बाहर ला रहे हैं, जैसे आपकी जिंदगी में आई, आपकी जिंदगी में किसी ने लेके आया था। आपको वो विश्वास, वो एटीट्यूड, वो पावर अपने अंदर रखनी पड़ेगी। तो कस्टमर को यहाँ रखो, अपने आप को यहाँ रखो। मैं देखा हूं कि मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं, अपने आप को नीचे कर लेते हैं, कस्टमर को ऊपर कर देते हैं, और रिक्वेस्टिंग मोड में आते हैं। काय में आते हैं? रिक्वेस्टिंग। जी सर, हाँ सर, नहीं सर, हाँ सर, हो जाएगा सर, जी सर। तो वो कस्टमर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। कस्टमर आप अपने अनुसार चला, सर अभी नहीं है टाइम, बाद में है, वो आपके साथ खेलेगा, बोलेगा मजेदार नहीं है। पर जहां पर आप उसको अथॉरिटी के साथ बताओगे, तो उसको लगेगा नहीं यार, कुछ कुछ वजनदार चीज है, कुछ कुछ जबरदस्त चीज है। तो आपको हमेशा अपना जो वैल्यू है ना, अपना वैल्यू ऊपर रखना है, हमेशा ऊपर रखना है। तो किस हिसाब से कॉल ओपनिंग करोगे? अच्छे से करो, स्माइल के साथ करो। कभी भी कॉल स्माइल के साथ करो, है ना? मैंने आपको उस दिन सिखाया था कि एक कॉल ओपनिंग करो स्माइल के साथ, हेलो, नमस्कार, अपना एक इंट्रो दो। मैं जैसे लेता लेता हूँ यहाँ पर, पंकज जी। पंकज जी, आपको मैंने मौका दिया, मगर आपका कैमरा बंद है। स्वाति जी, स्वाति जी, आपको अनम्यूट करने का मौका दिया मैंने। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक सेकेंड, आपको मैं स्पॉटलाइट डाल दूं। जी गुड मॉर्निंग स्वाति जी। यस सर। कहाँ से हैं मैम? सर मैं बैतूल से हूँ। अरे बैतूल से हैं? गजब। यस सर। बालाजीपुरम गया हूँ मैं। यस सर, बिल्कुल सर। बहुत सारी यादें हैं वहां से। तो स्वाति जी, हम कुछ करेंगे जिससे लोग कुछ सीखेंगे। यस आपको सर। करना है, आपको ओपनिंग करना है। बहुत ध्यान से समझना। यस। आज अपन इसको जल्दी से जल्दी पूरा खत्म करने का प्रयास करेंगे। कॉल ओपनिंग करना है, करिए। आप मुझे कॉल ओपनिंग के जरिए बुलाइए। यस सर। ठीक है, मेरी लीड गुड आपके मॉर्निंग पास युवराज सर। हाँ, स्टार्ट कीजिए। यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग युवराज, गुड इवनिंग युवराज सर। गुड इवनिंग। सर मैं स्वाति बात कर रही हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम बड़ा बिजनेस से। जी स्वाति जी, बताइए। यस सर, आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडलर पे आपने विवेक बिंद्रा सर का कोई वीडियो देखा होगा जहां पे आपने अपनी डिटेल्स ड्रॉप करी थी, राइट सर? हाँ, तो बताइए सर, क्या जानना चाहते थे, मैं क्या हेल्प करूं आपकी? ओके। स्वाति जी, सबसे पहले तो कोई वीडियो हटाइए, कोई वीडियो नहीं। आपने विवेक बिंद्रा जी का एक वीडियो देखा था, ठीक है? ओके सर। और
आपका कॉल ओपनिंग बढ़िया है, मगर इसको बेहतरीन बनाते हैं। यस सर। अब आप फिर से इनवाइट कीजिए और थोड़ा सा क्या रखना है आपको, फेस में स्माइल रखना है, हंसते हुए बात करना है। यस सर। स्टार्ट कीजिए। गुड इवनिंग युवराज सर। गुड इवनिंग। सर मैं स्वाति बात कर रही हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम बड़ा बिजनेस से। जी स्वाति जी बोलिए। यस सर, आपने सोशल मीडिया हैंडलर पे विवेक बिंद्रा सर का वीडियो देखा था जहां पे अपनी अपनी डिटेल्स ड्रॉप करी है, तो बताइए सर मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी। जी स्वाति, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा कॉल है आपका, अच्छा ओपनिंग है, अच्छा ओपनिंग है। मैं एक और करके बताता हूँ आपको, ठीक यस है। सर। यस सर। यू डू आई सी, आई डू यू सी। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया था पिछली मीटिंग में, लोच लाना है। यहाँ पे क्या लाना है, लोच लाना है। लोच यानी अपनी आवाज में कम ज्यादा चीज लाना है। जिसको नहीं आती उसको मैंने उसकी दवाई भी दिया था, बताऊंगा दवाई क्या है। चलो ठीक है यस सर। स्वाति जी, ठीक है, यस सर। मैं ओपनिंग करता हूँ। हेलो हेलो। स्वाति जी यस सर। नमस्कार। यस सर, नमस्कार। मैं युवराज बात कर रहा हूँ, टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की। हाँ सर बोलिए। स्वाति जी आपने फेसबुक में वीडियो देखा था डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का, हम्म। जिसमें आपने अपना इंफॉर्मेशन शेयर किया था हमारे साथ। हाँ सर। जी, बस उसी की जानकारी देने के लिए कॉल किया मैंने आपको। यस सर, बताइए सर। ठीक है, बहुत अब बढ़िया। क्या हुआ, इस कॉल से क्या हुआ, थोड़ा सा कनेक्शन बैठा, थोड़ा सा बैठा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कैसा बैठना बोलना है, ऐसे नहीं बोलना हेलो हेलो, क्या बोलना है, हेलो। हेलो। यस सर। वो हेलो बहुत काम करता है, कईयों के फोन रखा जाता है इतने में, क्या होता है, हाँ सर। कईयों के फोन रखा जाता है, सर बिजी हूँ बाद में बात करूँ। आप इतना मीठा बोलो, इतना मीठा बोलो यार, इतना जबरदस्त बिजनेस है, बड़ा बिजनेस, इतना जबरदस्त बिजनेस है, बड़ा बिजनेस की अच्छी अच्छी बातें करने से पैसे आते हैं। हम्म। समझ पा रहे हो, कौन सी ऐसी जगह है जो अच्छी बातें करने से पैसे मिलते हैं। बड़ा बिजनेस वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो और अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छी बातें करो, पॉजिटिव बातें करो, नई नई चीजें लोगों को लाकर बताओ, उसका पैसा आता है। 1/3 पैसा आता है, कंपनी एक क्या हिस्सा देती है अपना अच्छी बातें करने, और सिखा भी नहीं कैसे अच्छी बातें करनी। तो ये पहले अपने अंदर डालो कि हम कौन है। सबसे पहले पता है एमएलएम में क्या सिखाया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग में, कि जो प्रोडक्ट है, कोई सा भी प्रोडक्ट है, आप जो भी बेच रहे हो, मैं बोल रहा हूँ हवा बेच रहे हो, पहले खुद को बेचो। किसको बेचो, खुद को। अगर आप अपने आप को नहीं बेच पा रहे हो तो आप दुनिया को नहीं बेच पाओगे। और अगर आपने अपने आप को बेच लिए, यानी आप खुद उससे सेटिस्फाइड हो, आपकी नजर में खुद वो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपकी नजर में वो सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट है, तो देखो फिर कैसा कॉन्फिडेंस निकलेगा अंदर से, कैसी बातें है, क्या कंटेंट निकलेगा अंदर से, आपका व्यवहारिक ज्ञान, आपका सब कुछ निकलने लगेगा अंदर। ठीक है, तो ये सब कहाँ से आएगा, ये अंदर से आएगा, अंदर से, ये अंदर से लाना है। तो ठीक है, अपन यहाँ से आगे चलते हैं। तो आपको इंट्रो ऐसी देना है, एक और बार बता देता हूँ, आपको इंट्रो लिखना तो नहीं है, मगर इसको कंज्यूम करना है। क्या करना है, कि कैसे कॉल ओपनिंग करनी है, यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल लाना है। मैंने बोला एक कम्युनिकेशन स्किल, हर जगह तो और सारी लगेगी, मगर यहाँ पर भी क्या लगेगी, एक स्किल लगेगी। क्या लगेगी, यार किसी को नहीं स्किल। आता। ठीक है, हेलो हेलो, स्वाति जी आपसे बोल रहा हूँ, आप म्यूट होगा, नहीं यस हुआ। सर। यस सर। हेलो यस सर। स्वाति जी नमस्कार। नमस्कार सर। स्वाति जी मैं युवराज बोल रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। यस सर बोलिए। स्वाति जी आपने कल एक वीडियो देखा था डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का फेसबुक पर, जिसमें आपने इंफॉर्मेशन शेयर किए थे हमारे साथ। यस सर। बस उसी की जानकारी देने के लिए कॉल किया है।
ओके, जहाँ बताइए पे मैं सर। बोलता हूँ उसकी जानकारी देने के लिए कॉल किया हूँ मैंने, मैं बोलता हूँ ऐसा। मैक्सिमम लोग बोलते हैं बताइए सर क्या जानना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ये रॉन्ग वर्ड है, मेरे हिसाब से ये रॉन्ग वर्ड है। यहाँ पे आप और क्या बोल सकते हो, जी सर बताइए मैं क्या सहायता कर सकती हूँ आपकी, ये भी एक अच्छा है। मगर क्या जानना चाहते थे, ये उसने जानना चाहता था इसलिए इंक्वायरी किया, अब आपका काम है बताने का। यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो लाइन यूज करता हूँ मैं अपनी बता रहा हूँ। मैं ना ये बोलता हूँ कि मैं क्या सहायता कर सकता हूँ, ना मैं ये बोलता हूँ कि आप क्या जानना चाहते थे। मैं यहाँ पर ये लाइन बोलता हूँ कि जी सर मैंने किसी की जानकारी देने के लिए कॉल लगाया है आपको, जिसके लिए उसने इंक्वायरी किया था। ठीक है, यस सर। फिर मैं आता हूँ उसमें कि जी सर पूरी जानकारी देंगे, बस कुछ बेसिक डिटेल्स आपके बारे में चाहिए ताकि हम आपको डिटेल से अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, आपको अच्छे से रास्ता दिखा सकें, आपकी हम सही तरीके से मदद कर सकें। राइट है, तो फिर क्या पूछूंगा, जैसे मैं आपसे पूछूंगा स्वाति जी कहाँ से हैं आप। यस सर, मैं बैतूल से हूँ सर। क्या बात है, बैतूल से हैं। अब बैतूल से तो मैं वैसे ही आपको रिलेट कर दूंगा, बैतूल में क्या बात है स्वाति जी, बैतूल में तो बालाजीपुरम मंदिर है। बिल्कुल सर। कौन सैन जी ने बनवाए हैं किसी, है ना। यस सर। हाँ मैं बहुत गया हूँ वहाँ पर और काफी यादें हैं मेरी। मैं एक्चुअली परासिया का रहने वाला हूँ, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और ओ, काफी गए हम लोग ट्रेन से, पेंचवली ट्रेन से। अच्छा। जी चलिए, बहुत अच्छी बात। जी। तो अगर आपको यहाँ पर किसी पर्टिकुलर जगह पर जो कहना चाहिए स्थान है, क्या है, कहाँ से है, जो प्लेस किस जगह से है, अगर उससे आप रिलेट कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल मत करो। जैसे हो सकता है कि स्वाति जी बोल सकती थी कि मैं कानपुर से हूँ, अच्छा अच्छा स्वाति जी कानपुर से हैं, बस इतना जान लो। अब कानपुर से तो हमारे ये फला फला भी है, तो उनको नहीं पता होगा। अगर आप उस कानपुर की कुछ स्पेशल चीज जानते हो, या कानपुर में आपका कोई रिश्तेदार रहता हो, या कानपुर में आप रहे हो, तो रिलेट करने का प्रयास करो, अदरवाइज आगे बढ़ो। तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ओके स्वाति जी बैतूल में क्या करते हैं आप। यस सर, अभी तो मैं हाउस वाइफ हूँ सर, ओके, पर पहले जॉब करती थी। पहले जॉब करते थे, तो क्या यस सर। अब सवाल ही अगला सवाल है, जवाब ही अगला सवाल है, हम्म, कस्टमर का जवाब ही अगला सवाल है। अब मैम ने यहाँ पे क्या नया दे दी कि वो मैं पहले जॉब करती थी, तो अब मैं जानूंगा कि मैम की स्किल्स क्या है, क्या जॉब करती थी, यहाँ पर उनको मैं किस तरह से और अच्छे से ला सकता हूँ। तो मैम क्या जॉब करते थे आप। सर मैं एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब किया है मैंने, भोपाल में ही किया है, भोपाल के रजिस्ट्रार ऑफिस में। ओके, तो प्राइवेट था। यस सर, जो रजिस्टर ऑफिस में जो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के हैंड पे मैंने एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर काम किया है। वेरी गुड। तो अभी बैतूल में शादी हुई है आपकी। यस सर, हाँ, शादी एक्चुअली मेरे हस्बैंड का है यहाँ पे, मेरे इन लॉज यहीं रहते हैं, तो भोपाल में थे हम, बट अभी आफ्टर कोविड हम यहाँ सेटल है। अच्छा अच्छा, तो रहने वाले कहाँ के आप। सर वैसे तो मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से हूँ, बट मेरे हस्बैंड यहाँ से हैं, एमपी से हैं। मेरी फैमिली भी एमपी से ही है, बट मेरे पापा की सर्विस वहाँ थी छत्तीसगढ़ में, तो हम वहाँ रहते थे। मेरा स्कूलिंग एजुकेशन सब छत्तीसगढ़ से हुआ है। वेरी गुड। तो आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम भी किया है ना। यस सर। यस सर। तो अभी यहाँ पे जो आपने ऐड देखा था, उसका उसको ऐड देख के ऐसा क्या लगा आपको, जो आपने इंक्वायरी की है, और क्या पर्पस है आपका। बस सर एक्चुअली मैं मतलब मैं कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ कि मैं अपनी बेटी, मेरी एक छोटी बेटी है 4 साल की, तो हम्म, उसको देखते हुए भी मैं ऐसा कुछ काम कर लूँ जिसमें मैं पार्ट टाइम में अर्निंग जनरेट कर पाऊँ। ओके बस यही यही चीज देखी थी मैंने, इसलिए मैंने इंक्वायरी करी थी। ओके। अभी एक चीज का ध्यान देना सभी लोग, क्या हुआ, मैडम से बात ही बात में मैंने प्रोफाइलिंग कर लिया। मेरे को जितना जानना था मैडम के बारे में जान लिया मैंने। क्या कर लिया मैंने, कहाँ से हो, बातों बातों में पूछ लिया, शादी। अब जैसे यानी ऐसा आपको लगा क्या मैम कि मैंने कुछ ज्यादा अंदर घुसने का प्रयास किया आपके में, मगर बातों बातों बिल्कुल भी में नहीं सर। निकल गया।
कैसे कि मैम आप बैतूल में थी, क्यों हमेशा एक चीज का और ध्यान रखो, जब आपकी अगली बात हो ना, वो पीछे से रिलेट करते चलो। कहां से चलते चलो? कस्टमर कभी भी हेजिटेट नहीं होगा, कस्टमर कभी भी आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होगा, कस्टमर कभी भी आप उसको ये लगेगा ही नहीं कि आपने यार ये क्या पूछ लिया, ये आप गलत पूछ रहे हो। कभी भी लाइन से मत भटको। अब मैं क्यों पूछा कि मैम ने बता दी कि मैं भोपाल में जॉब करती थी, मेरे को मौका मिल गया। मैम आप बैतूल बताया तो भोपाल, तो आपका मायका, आपका मायका कहाँ का है, ससुराल कहाँ का है? मैं इंटरनली घुस गया तो मैम ने बता दी कि मेरे पिताजी भी सर्विस में थे, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते, मतलब मेरे को पता चल गया कि पैसे वैसे की समस्या नहीं है। ठीक है ना? अब मैंने पर्पस पूछ लिया तो मैम ने बता दी कि बेटी है घर पे, मैं घर पे रह के कुछ करना चाहती हूँ। और मैं क्यों, देखो मैं आपको आइडेंटिफिकेशन के साइन दे रहा हूँ, कस्टमर आइडेंटिटी, इसमें ही दो तीन चीज सिखा रहा हूँ। समझ में आ रहा है सब लोग? अगर आप लोग हो, मनीष जी और अमृता जी, आप कैमरे में ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना? आप कैमरे में बोल सकते हो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, राइट है? यस सर। जैसे अजय अजय जी ने करा है सर, वेरी गुड, है ना? प्रवेश कुमार जी ने करा है। आप ऐसे करोगे ना तो यहाँ पे लगेगा कि हाँ यार कुछ बता पा रहे हैं। तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कैसे किया? जैसे कि दो चीज पकड़ा। कैसे कि मैम ने ऑलरेडी काम की है, तो मैडम आप काम करेंगी ही, खाली बैठने वाले ही नहीं है। ठीक है? तो इनको काम चाहिए। अब चूंकि बच्चा छोटा है तो इनको ऐसा काम चाहिए जो घर पे रह के हो सके। तो आप ये मोटी मोटी चीज जो 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 बर्निंग पॉइंट्स होते हैं, जो मेन चीज होती है ना, उसको दिमाग में डाल लो कि कहाँ कहाँ पकड़ने की चीजें मिल रही है आपको। ठीक है? ये टच पॉइंट्स है, विवेक बिंद्रा जी सिखाते हैं टच पॉइंट्स। आपको टच पॉइंट मिलते जाएंगे। आप इन टच पॉइंट को अपने दिमाग में नोट करते चलो, राइट है? हाँ, तो अपन फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है मैम? यस सर। तो फिर से आप बोल दीजिए ये वाला कि हाँ मैम, क्या रीजन है आपका, पर्पस क्या है? बस सर पर्पस यही था मेरा कि मेरी बेटी छोटी है, तो मैं ऐसा कुछ काम देख रही थी जो कि घर पे रह के आसानी से मैं कर पाऊँ और उसकी केयरिंग भी हो पाए। ओके। तो अभी इस तरह का काम कितने समय से खोज रहे हो मैम? पिछले 1 सालों से सर, क्योंकि मैंने बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म भी देखा, कोई डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म देखा जहाँ से कॉल्स भी आई मुझे, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे कुछ जमा नहीं। ओके, मतलब आप कई समय से कुछ ऐसा काम खोज रहे हो जिससे आप घर पर रहते हुए काम कर सको, और कुछ ऐसा हो सके जिससे आप बच्चे का भी दायित्व निभा सकें, हस्बैंड का, यस घर सर। का, सबका दायित्व निभा सकें। मैं लगता है कुछ। यस। तो विवेक बिंद्रा जी को कब से जानते हो आप? जब से कोविड, आफ्टर कोविड से सर 2019 से मैं विवेक बिंद्रा सर को जानती हूँ। 2019 से जानते हो? और इससे पहले कभी हमारा, तो ये जो संस्था में लगभग 3-4 साल से चल रहा था, उससे पहले भी कभी इंक्वायरी करा है आपने? नहीं सर, मैंने इंक्वायरी तो नहीं की है, ये फर्स्ट टाइम ही इंक्वायरी है। विवेक बिंद्रा सर की वीडियो देखती थी, बट ऐसा मतलब ऐसा कोई वीडियो पहली बार आया जिसमें डिटेल्स ड्रॉप करनी थी मेरे को। ओके ओके। मतलब एड कैंपेन आपने पहली बार देखी, वीडियोस तो आप कई समय से देख रहे हाँ बिल्कुल। हो। ओके। तो जैसा कि अभी आपने बताया आपने नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह कभी देखा, तो आपने कभी एमएलएम वगैरह भी किया है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह भी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। नहीं किया। ओके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भी विवेक बिंद्रा जी का एक बिजनेस मॉडल है, जहाँ पर ये एक फ्रेंचाइजी, डिजिटल फ्रेंचाइजी मॉडल है। और सबसे बड़ी चीज कि महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें आपको कहीं घर से बाहर जाना नहीं होता है, हम्म। आपको कोई जॉब नहीं है, कोई टारगेटिंग नहीं है, तो इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको, मतलब कि कोई मीटिंग अटेंड करने जानी हो या फिजिकली कहीं इंटरेक्ट होना पड़े। या जॉब में भी जैसे मैं जानता हूँ एक चीज कि कितने सिक्योर्ड हो बाहर, है ना, चीजें आगे बढ़ रही, यस। मगर एक महिला को बाहर जब वो जॉब में निकलती है कुछ ना कुछ तो फेस करना पड़ता है। बहुत बिल्कुल सारी सही कह चीज रहे होती है जो वो हो जाता है, मैं घर पे बता नहीं पाती, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत बताएंगे तो जो जॉब है वो बंद करना पड़ सकता है। हैं।
बिल्कुल तो सर। उन सारी चीजों के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप ना सिर्फ सेफ रहेंगे और साथ ही साथ एक अपने बच्चे का भी केयर कर सकेंगे। अब कितना समय आप दे सकते हो मैम यहाँ पर? सर मेरी बेटी सुबह 10 बजे स्कूल जाती है, तो 10 से 2 मैं फ्री रहती हूँ। देन उसके बाद फिर वो 2 बजे आती है, और फिर 3-4 बजे तक के 3:30 बजे तक अप्रॉक्स वो सो जाती है, फिर मैं 6 बजे तक फिर दे सकती हूँ। तो ऐसे मैं शेड्यूल मतलब ये कर सकती हूँ अगर मुझे काम करना है। 4-5 घंटे दे सकते हैं। हाँ हाँ। और आपके घर में अथॉरिटी है काम वगैरह करने की? हाँ सर बिल्कुल। बिल्कुल अथॉरिटी है ना। ओके। तो जैसा कि मैम अभी मैंने क्या समझ लिया, मैंने अथॉरिटी भी समझ लिया, नीड भी समझ लिया, और पैसा तो मैंने पहले ही बता दिया अपने परिवार के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, और अच्छी जॉब करी है तो पैसा वैसा तो मैम पे कर सकती है। ठीक है ना। तो ये साथ ही साथ क्या हो रहा है, प्रोफाइलिंग भी हो गई है, नीड आइडेंटिफिकेशन भी हो गया है, कस्टमर समझ में आ गया है कि कस्टमर जेन्युइन है, नीडी है, इनको हमारी जरूरत है और इनको हम ही आगे दे सकते हैं। अब हमको क्या करना है, वैल्यू क्रिएट करना है, और और हो सके तो और अच्छी नीड जनरेशन करेंगे वैल्यू क्रिएशन के साथ। अब आगे कहाँ जाएंगे, नीड जनरेशन करेंगे और वैल्यू क्रिएशन करेंगे ताकि हम उनको आगे लेके जा सके। राइट है। यस सर। तो जैसा कि मैम आपने बताया कि आप अपने घर पे रहते हुए काम करना चाहते हो, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का भी फ्रेंचाइजी मॉडल है, डिजिटल फ्रेंचाइजी है। विवेक बिंद्रा जी ने यहाँ पे आपके लिए पूरे कॉन्सेप्ट लेकर आया है जिसका नाम है बिलेनियर्स ब्लूप्रिंट। नाम ही का अगर आप डिस्क्राइब करें, नाम के बारे में समझे, बिलेनियर, बिलेनियर्स यानी अरबपति, और ब्लूप्रिंट यानी पद चिन्ह, फुटप्रिंट, या एक एक प्रकार से आप मान सकते हो कि मानचित्र, किसी भी चीज का एक रोड मैप, यानी अरबपति बनने का रास्ता, अरबपति बनने का फुटप्रिंट, अरबपति बनने का ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पर डॉक्टर वेद बिंद्रा जी ने आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा एजुकेशन मॉडल जहाँ पर आप हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, इंसियाड, एमआईटी, वॉर्टन, लंदन बिजनेस स्कूल जैसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन की तर्ज पर अपना बिजनेस मैनेजमेंट का एजुकेशन ले सकते हैं। भारत में आईआईएम, जो भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट है, उसकी तर्ज पर आप यहाँ पर बिजनेस एजुकेशन ले सकते हैं, जहां पर हमारे देश के कई करोड़पति अपने बच्चों को लेकर खड़े हैं। मगर वहां पे एक एलिजिबिलिटी लगती है। विवेक बिंद्रा जी ने एक ऐसी छतरी तैयार कर दी है आपके लिए कि जहां पर आप 21st सेंचुरी की स्किल्स के साथ साथ देश के कई सारे बड़े बिलियनियर उद्योगपति के साथ आप आज बिजनेस मैनेजमेंट की स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्किल्स को डेवलप करने के साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बड़ा बिजनेस के साथ एज द फ्रेंचाइजी पार्टनर काम करने की, जहां पर आप अगर दिन का 3-4 घंटे भी घर बैठे देते हो, 3-4 घंटे भी घर बैठे देते हो तो आप आराम से 25 से 50 हजार रुपए आप मंथली अर्न कर सकते हो। ठीक है। तो कैसा होगा स्वाति जी, कैसा होगा कि अगर आप 40-50 हजार रुपए साइड में काम करते हुए अर्न करें, साथ ही साथ आप हायर एजुकेशन को भी अर्न करें देश के उन महानुभावों के द्वारा, जैसे पतंजलि, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, एयरटेल, लावा, शाओमी, वी-मार्ट, ओयो के रितेश अग्रवाल, अमूल के आर एस ओडीजी जैसे तमाम देश के बिलियनियर्स लोगों के साथ सीखेंगे तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा सर ये तो। बहुत बढ़िया रहेगा। क्या बढ़िया होगा जिंदगी में, क्या ऐसी लाइफ मतलब चेंज हो पाएगी, थोड़ा बता पाएंगे? देखिए सर, सबसे पहली चीज तो जो जिन भी लोगों का नाम लिया है आपने, उन्हें हम सिर्फ मोबाइल में यूट्यूब पे उस पे सुन सकते हैं, और उनसे लर्निंग लेने का मौका है, मतलब वो सबसे बेस्ट पार्ट है। और अगर हमने लर्निंग करी है तो अर्निंग भी हो ही जाएगी। वैसे भी मैंने अर्निंग की है, तो मुझे पता है कि वो स्किल, वो टैलेंट है अगर आपके अंदर, तो आप अर्न कर लोगे। पर जो लोगों का सुनने का मौका मिलेगा, वो सबसे बेस्ट पार्ट है, मुझे ऐसा लगता है। वेरी गुड। मगर मैं आपको यहाँ पर और लेकर जाना चाहूंगा, वो तो मजा आएगा ही लर्निंग में, मगर जिंदगी में जब ये 50 हजार, अभी जो आप वही घर पे रह रहे हो उसी टाइम को स्पेंड कर रहे हो, अभी कुछ नहीं आ रहा, यस मगर सर। वही काम करते करते सीखने के साथ 50 हजार रुपए भी आएंगे, तो लाइफ में क्या चेंज आएगा?
बहुत सारे चेंजेस आएंगे सर। मैं अपने अपने इससे डिसीजन ले सकती हूँ। मुझे जो चाहिए वो मैं खरीद सकती हूँ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी के लिए मैं कर सकती हूँ, मुझे जो करना है वो कर सकती हूँ। मतलब बहुत सारे चेंजेस आएगी। बहुत सारे मैं चेंजेस। डिपेंड मतलब मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगी। अगर एक शब्द में कहा जाए तो मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगी, मैं अपना खुद कर सकती हूँ। आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। हम्म, तो हर कोई चाहता है मैम इंडिपेंडेंट बनना। बिल्कुल सर। वेरी गुड। तो कितना जरूरी है ये लाइफ के लिए? बहुत जरूरी है सर, ये आज के टाइम में सभी को जरूरी है ये कि इंडिपेंडेंट बनना। आपके लिए कितना है? 1 से 10 में कितना रेटिंग देंगे मैम इसको? सर मैं तो 10 ही दूंगी, क्योंकि 10। बहुत वेरी गुड। जरूरी चीज है। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा है 10 सुन के। कई लोग यहाँ पर बोलते हैं 8 9। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि ये तो उस प्रकार से हो कि जिंदगी को जीने के लिए सांसों की जरूरत है। और बोले कि सांस कितने परसेंट जरूरी है, बोले 80%, 90%, 99%। 1% भी कम सांस आएगी तो क्या होगा? सिचुएशन हो जाएगा, अंदर सिचुएशन कमी हो जाएगी, क्या होगा? मास्क लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। वो कोई नहीं चाहता ना। जिस तरह से ऑक्सीजन 100% जरूरी है, उसी तरह से हमारी लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना उतना ही ज्यादा जरूरी है ना? यस सर। महिला का भी काम करना जरूरी है। तो ये हमारे लिए 10 आउट ऑफ 10 जरूरी है। तो स्वाभाविक से इसके लिए हम पूरे डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, राइट? बिल्कुल सर। वेरी गुड मैडम। तो क्या है ये पूरा जो सिस्टम है ना, लर्निंग टू अर्निंग, तो कैसे? मैंने तो आपको सिर्फ 25 से 50 हजार बताया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं खुद उनमें से एक हूँ जो लाखों रुपए अर्न कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। जैसे जैसे आप समय व्यतीत करेंगे, आप बहुत सारी चीजों को सीखेंगे भी और कमाएंगे भी। एक्चुअली बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। ये पूरा जो लर्निंग टू अर्निंग का पूरा जो हम लोग सिस्टम बताते हैं, हमारा हमको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जहाँ पर हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के विशेष एक्सपर्ट्स आते हैं, जो आपको पूरी जानकारी देते हैं कि किस तरह से आपकी लर्निंग होगी, किस तरह से आपकी अर्निंग होगी, कैसे आप कमा पाओगे, कैसे हम कमा रहे हैं, कैसे लोग कमा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो इसके लिए आपको शाम को 1 घंटे का समय निकालना होगा। यस सर। तो निकाल पाएंगे आप? जहाँ तक मुझे पता है आप निकाल पाएंगे। हाँ सर, बिल्कुल। वेरी गुड। तो मैम एक्चुअली बिल्कुल निकाल लीजिएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती है। और आज आपका सीट यहाँ पर रिजर्व कर देता हूँ मैं, ताकि आप यहाँ पर इस सेशन को अटेंड कर पाए और पूरा देख पाए। शाम को 7:30 बजे होगा। तो मैं एक बार लास्ट में फिर से कंफर्म करना चाहता हूँ, आप कंफर्म आएंगे? मैं आपका सीट रिजर्व कर दूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल आऊंगी। वेरी गुड। तो शाम को मिलेंगे, शाम को 7:30 बजे। तो इसके लिए करना क्या होगा मैम, मेरा नंबर सेव कर लीजिए आप। मेरा नाम है युवराज। हम्म। युवराज बड़ा बिजनेस के नाम से सेव कीजिए, और मुझे व्हाट्सएप में अपना नाम लिखकर हेलो कर दीजिए, ताकि मैं यस सर। बेसिक डिटेल्स से अभी आपको देता हूँ। और शाम को 7:30 बजे फिर आपको मीटिंग का लिंक दूंगा। शाम को 7:30 बजे आइए, फिर हम मिलते हैं। उसके यस। बाद जहाँ पे भी कोई दिक्कत आएगी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, राइट? यस, बिल्कुल सर। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, बिंद्रा जी को जो कंसिस्टेंट होते हैं, या जो सिंसियर लोग होते हैं ना, वो पसंद होते हैं। तो मैं चाहूंगा सिंसियरली जैसे कुछ वीडियोस वगैरह भेजे हैं आपको, तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो वही मजा आएगा, है ना? बिल्कुल। मैं आपको वीडियो वगैरह भेजता हूँ, ठीक है मैम? बिल्कुल सर, ओके। ओके। तो मैम मीटिंग में आओगे आप? हाँ सर, बिल्कुल। होगे ना? तो क्या क्या समझ में आया? बंद करना नहीं, मतलब पहले तो आप दीजिए फीडबैक स्वाति जी। अच्छा था सर, कॉल बहुत अच्छा था आपका। और मतलब कस्टमर से सिर्फ एकदम नॉर्मली बात में पूरा उससे प्रोफाइलिंग हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, नीड एनालिसिस हो गया कि हाँ कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे हम उसे ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ पे हम उसे पकड़ सकते हैं। वो सारी चीजें आपने बहुत स्मार्टली फॉलो अप की, बहुत स्मार्टली पूछ ली है। तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना पड़ा या एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ा। और सर मेरे साथ प्रॉब्लम यही होता है कि मैं कॉल कस्टमर को ना, मतलब प्रोफाइलिंग तो होता है बट उसका नीड को नहीं पकड़ पाती, उसका नीड एनालिसिस नहीं हो पाता, या जल्दी जल्दी कॉल को कंप्लीट करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें मैसी हो जाती है। ओके। एक ये होता है। तो आपका कॉल बहुत अच्छा था और मैंने बहुत सारे नोट्स भी बना लिए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मीटिंग अगर ऐसे बुलाया जाए तो कस्टमर मीटिंग में आएगा। और लास्ट में जो आपने पॉइंट बोला था ना
कि सर विवेक बिंद्रा सर को सिंसियरली लोग पसंद है, तो आप मैं जो भी कंटेंट दूंगा तो आप उसे देखिएगा, तो डेफिनेटली कस्टमर के माइंड में ये रहेगा कि हाँ बंदे ने पहले ही मुझसे ये चीज बोल दी है तो मैं ये जरूर करूंगी। तो वो देखिए या नहीं देखिएगा वीडियो को, वो रिप्लाई जरूर करेगा, 2-5 जितने भी देर को देख के वो रिप्लाई जरूर करेगा। एक चीज ये रहेगी। यहाँ से आपका कस्टमर फिल्टर्स बहुत अच्छे से होगा, जो जेन्युइन होगा वो बहुत अच्छे से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हर कोई तो नहीं देता पेमेंट, है ना। यस सर, यस सर। और क्या लगा आपको, क्या समझ में आया? नीड जनरेट हुई सामने वाले की? यस सर, बिल्कुल हुई। कि आपने जो बोला कि मतलब मैम आप यहाँ पे रह के एक चीज बोली आपने कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में ये वाला जो वर्ड होता है ना, बहुत मतलब बहुत बोलते हैं दिल के करीब होता है कि यार मुझे किसी से मांगना नहीं पड़े। वो वाली जो चीज होती है बहुत बड़ी होती है। तो अगर जो लोग जेन्युइन कस्टमर होगा उसको ये चीज अच्छी लगेगी, तो वो डेफिनेटली है कि कनेक्ट करेगा हमसे। ओके। और कौन अपने वक्तव्य रखना चाहेगा? कृपया हाथ उठाए, वर्चुअल। मनीष मालवीय जी, कहाँ हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनीष जी, बताइए जी सर। क्या सीखा आपने? जी सर, बिल्कुल आपने जो बताया सर, बिल्कुल सर बहुत अच्छे सीखने को मिला। और डेफिनेटली कस्टमर वेबिनार में आएगा, टाइम का वेट करेगा। इतनी वैल्यू क्रिएट कर दी आपने, टाइम का वेट करेगा और बराबर आप कस्टमर आएगा। मैंने नोट भी बनाया, बहुत सारे मुझे सीखने को मिला है। क्या सीखने को मिला है? आइडेंटिफाई सबसे बात क्लियर जो शब्दों, आपने, हाँ क्लियर शब्दों में। बिल्कुल सर आपने क्लियरिटी, बिल्कुल बिल्कुल सर आपने क्लियरिटी दी कस्टमर को। नहीं, एक एक आपको चीज क्या, आपको आपको मैं चाहता हूँ आपको क्या क्लैरिटी मिली, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। जी 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 सर। सबसे पहला तो सर आपने इंट्रो बताया, इंट्रो में कैसे बात करनी है। ठीक, पहले तो चीज तो मेरे को लगी, ठीक है। किस हिसाब से वॉइस रखनी है अपनी, और जिसके बाद में स्माइल, फेस पे स्माइल रखना है, किस हिसाब से इंट्रो करना है। जिसके बाद में आपने कस्टमर के से प्रोफाइल जानी, भाई कहाँ से, लोकेशन जान लिया उसका। जिसके बाद में आपने उसकी पर्पस जान लिया, क्या क्या करता है कस्टमर अभी, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उसकी कस्टमर की पूरी। जिसके बाद में बर्निंग प्रॉब्लम क्या है उसकी, अभी कस्टमर फ्री बैठा हुआ है घर पे, ठीक है, कुछ करना चाहता है। जिसके बाद में उसने पास्ट में सर्विस किया है, नौकरी किया है, पूरी आपने नीड एनालिसिस। जिसके बाद में आपने मीटिंग में हाई क्रिएट किया, पूरी पूरी बहुत अच्छी लगी, मैंने नोट बनाया है। बाकी सीखने को मौका मिल रहा है मुझे। अभी सीखते कैसे, अब ये भी सिखाता हूँ। यहाँ पे क्या जी चीज, सर। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो पूरा कॉल फ्लो हो गया, जो कॉल फ्लो चला। जी ठीक है, ठीक जी है। इसमें टच पॉइंट कहाँ है, क्या चीज थी जो हमको सीखना है? मैं आपको सिखाने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? मैं सिखाने आया हूँ। मैंने ना, नोट करो इस चीज को दिमाग में, कॉपी में, जहां पे भी करना चाहो। मैंने क्या किया, मैडम ईमानदारी से बताना, मैंने कभी भी आपको ऐसा लगा कि किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहा हूं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लगा। मैंने ना, जो एक एक वर्ड बोलते हैं ना अपन लोग यहाँ पर, सीहोर में, सीहोर में जब हम क्षमा प्रार्थना करते हैं या अफर्मेशन करते हैं, मैं जिससे बात करता हूँ वो मेरा हो जाता है। क्या करना है? मैं जिससे जिससे बात बात करता हूँ वो मेरा हो जाता है। अपने अंदर, अपने अंदर ना उसको पी लो, ये शब्द को पी लो। मैंने पी चुका हूं। मैं जिससे बात करता हूँ वो मेरा हो जाता है। ऑटोमेटिक वो चमक आएगी आपके चेहरे से, ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशंस निकलेंगे आपके अंदर से, ऑटोमेटिकली आपका ओरा मंडल ऐसा बन जाएगा, आपका ओरा मंडल ऐसा बन जाएगा कि आप कनेक्ट करोगे। कुछ बोल दो, हर जगह कनेक्ट कर जाओगे। और जब ये कनेक्शन बनता है ना, तो कस्टमर को आप याद रह जाते हो, आप उसको याद रह जाओगे। तो फिर क्या है, बोलते ना, बातों ही बातों में सेल्स कर दो, बातों ही बातों में अपनी चीजें निकलवा लो। तो मैंने क्या किया, क्या सिखाया, एक चीज कि आपका हर अगला चरण पिछले चरण से कड़ी मिली रहनी चाहिए, कड़ी एक दूसरे से
ऐसी ज्वाइंट रहनी चाहिए, ऐसी मिली रहनी चाहिए, मिली रहना चाहिए, मिली रहनी चाहिए, तो वो चेन टूटेगी नहीं। वो चेन टूटेगी नहीं तो वो क्या होगा, पूरा काम आ जाएगा। तो क्या होता है, राइट कई सर। बार आप कॉल में क्या करते हो, कॉल में आप क्या करते हो, कभी आप प्रोफाइल में घुस जाते हो, फिर कभी सीधे विवेक बिंद्रा जी ले आते हो, फिर कभी क्या करते हो, पर्पस पूछते हो, फिर अरे मैं पर्पस भूल गया था, पर्पस पूछ लेता हूँ, है ना, फिर वो यस ऐसे। सर। तो सीखो। अगर यहीं पर मैडम अगर कोई बिजनेस वूमन होती, या कोई बिजनेसमैन होती, या कोई इनको कोई इनका बिजनेस टर्नओवर होता, तो जो मैंने अभी लर्निंग चीज बताया ना, मैं इसको और डिफाइन करके बताता। क्या करके बताता, लर्निंग को और डिफाइन करता। हमको खुद समझना है कि कस्टमर किसके लिए आया है, उसका मेन पर्पस क्या है, और उसको क्या देना है। मैक्सिमम कस्टमर हमारे पास कमाने आता है। एक चीज और ध्यान रखो, मैंने ना मैडम को विजुअलाइज कराया। क्या करवाया, मैम अभी हम लोग कहाँ पे छोड़ देते हैं कि मैम कैसा होगा 50,000 रुपये कमाने लगोगे, कस्टमर बोलते सर बहुत बढ़िया होगा, कोई बुरा बोलेगा क्या। आप यहाँ तक लाके छोड़ देते हो कि बहुत बढ़िया होगा, मगर अपन नहीं छोड़ेंगे। मैडम क्या बढ़िया होगा, ये उसको बताओ तो उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के मुंह से पूछो क्या क्या आएंगे। 50,000 रुपये कमाओगे महीने का, तो आपकी जिंदगी में बदलाव क्या आएंगे। तो कस्टमर फिर सोचने में, ये एक फ्रेमवर्क हो गया उसके लिए। क्या हो गया, एक फ्रेमवर्क दे दिया आपने, एक टास्क दे दी। सोचो, आप कस्टमर सोचेगा 50,000 आएंगे तो करूंगा क्या, बोल तो दिया हूँ बढ़िया होगा। अब वो सोचेगा यार क्या क्या कर सकता हूँ, गाड़ी ले लूंगा, फोन ले लूंगा, ये ले लूंगा। तो उसको फीलिंग आई, क्या आई, फीलिंग आई, यार मजा आएगा, 50,000 आएंगे तो मजा आएगा, ये तो बढ़िया है। मैम कितना जरूरी है ये, बस गेम कर दिया आपने कस्टमर। अब वो नहीं जाएगा कहीं। अब आपने अगर मीटिंग की हाइप भी क्रिएट नहीं करेगा ही ना, तो भी आपकी मीटिंग में आएगा। तो ये हो गया। यहाँ पे दो तीन चीज क्लियर करें अपन ने, क्या करें, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग आई आपके पास, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग कैसे आर्ट की तरह अपन ने क्वेश्चंस करें, एक ये स्किल्स निकल के आ गई। हमने यहाँ पे नीड आइडेंटिफाई करके नीड जनरेट किए, नीड आइडेंटिफाई करके नीड जनरेट किए, ठीक है। और मीटिंग हाइप हो गई, या आपका पूरा पूरा जो आपको आगे का जो पर्पस में लाना है, आपको फॉलो मारना है, आपने सब रास्ते अपने आगे के आसान बना लिए। आपने आगे की पूरी जर्नी को आसान बना ली। हो सकता है ये कॉल आपका 8 मिनट का चला जाए, 7 मिनट का चला जाए, मगर उससे तो बेहतर है कि बार बार एक व्यक्ति को दोबारा कॉल लगाओ, वो उठाए ना। एक बार में इससे थोड़ा सा टचअप बना लो, ठीक है। यस सर। आप लोग को एक गेम दे के जाता हूँ, एक गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट, है ना। कैसे, जी इन चार पांच क्वेश्चंस को लिख लो। इन चार पांच क्वेश्चन को क्या कर लो, लिख लो। ये हर किसी पे मार सकते हो आप, हर किसी पे, ठीक है। ये सीक्रेट जी दे रहा हूँ मैं आपको। क्या है वो क्वेश्चंस, तो मनीष जी मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। जी सर जी। आप क्या, आपकी प्रोफाइल, आप मैक्सिमम प्रोफाइल क्या आती है बताओ, कौन से लोग आते हैं, 10 लीड लिए, 10 में से ज्यादातर कौन आते हैं आपके पास, जॉब वाला सर। जॉब वाला आता है। जॉब। जी सर। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक, जॉब वाला आता है मनीष जी, ठीक है। जी सर। अच्छा, जी एवरेज 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 इनकम क्या रहती है जॉब वाले की, ये 15 से 20 हजार सर। 15 से 20 हजार। अभी जी सर। कंफर्ट हो 2-3 मिनट के लिए, हिलो डुलो मत, बिल्कुल बिल्कुल। रिकॉर्डिंग चल बिल्कुल रही है। सर बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, जी जी जी। 20,000 रुपये मान लेता, ठीक है, यही रहता है जी सर। सब लोग के साथ, यही है। हाँ चला दो। मोस्टली जॉब वाले आते हैं 15, 18, 20 हजार वाले
अब इनके भूत को कैसे जगाएं अपन? ठीक है, ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ठीक है? तो मनीष जी, अभी क्या करते हैं आप? सर मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ, शॉप है मेरी रिटेल की। अभी आप जॉब बोल रहे थे, आपने बिजनेस लिया? चलो ठीक है, मैं तो आपको एक वो दे रहा हूँ, क्या क्वेश्चन करने जी के जी लिए। चलो आप गारमेंट्स की जॉब कर लो, गारमेंट्स का वो कर लो, ठीक है? जी 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 सर। तो मनीष जी, आपका काय का शॉप है? कपड़े का दुकान है? सर जी सर। अच्छा, कब से कर रहे हैं? सर मिनिमम 3 साल तो गए। 3 साल हो गए? जी सर। मिनिमम 3 हुआ, मैक्सिमम कितने हुए? हेलो, जी सर। जी मिनिमम 3 साल हुए मनीष जी, मैक्सिमम कितने हुए हैं? आज मैक्सिमम सर 3 साल हो गए, सॉरी। 3 साल हो गए, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। जी सर। ये भी एक है, मैं जानबूझ के बोला ये जी कनेक्शन। सर। छोटी छोटी चीजों से कनेक्शन बिल्ड होते हैं, ठीक है? मजाक जी करने से भी जी कनेक्शन बिल्ड होते हैं, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। तो मनीष जी, 3 साल हो गए आपको? कैसा चल रहा है अभी आपका बिजनेस? जी सर। कैसा चल रहा है आपका गारमेंट्स का काम, कैसा चल रहा है? सर जो चाहो उतना तो नहीं चल रहा है, पर फिर भी बढ़िया चल रहा है कुल मिला के। पर बढ़िया। जो प्रॉफिट चाहिए सर वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो जो प्रॉफिट चाहिए वो नहीं जी मिल रहा, मगर बढ़िया चल रहा है। चलो बढ़िया, हाँ। पॉजिटिविटी है आपके अंदर। जी सर। तो क्या साल का टर्नओवर कितना हो जाता है? सर साल का क्या, मिनिमम 2 लाख रुपए। और प्रॉफिट मार्जिन कितना है? प्रॉफिट मार्जिन है सर 20%, 20-30% मिलता है। तो 2 लाख का 30% लगभग 60 60 हजार रुपये। जी सर। तो आप साल का 60 70 हजार रुपये कमा रहे हैं? सालाना नहीं सर, मंथली। अच्छा, मंथली, मैंने साल का पूछा था, कोई बात नहीं। मंथली सर। अब तो 20% के हिसाब से जी सर। 40 हजार 45 हजार रुपये आप कमा पाते हैं। बिल्कुल सर। तो इसके बाद खर्चा भी होता होगा, रेंट वगैरह। हाँ सर, लगता है ना रेंट। ओवरऑल कितना कमा लेते हैं सर? सर मिनिमम अभी रेंट में चल जाता है 8-10 हजार रुपये समथिंग, खर्चा है। तो लगभग 18 20 हजार ये नहीं रुपये। कि 25, जी 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 सर, यही मिलता है। 20-25 हजार के समथिंग मिल पड़ जाता है। और 3 साल से ये चल रहा है, अभी ग्रोथ नहीं हो पा रही है ना? जी सर। ओके। तो क्या चाहते थे सर, आपने जो वीडियो वगैरह देखा था, क्या पर्पस था आपका? सर यही चाह रहा था कि अपने बिजनेस में लर्निंग बता रहे हैं, लर्निंग प्लस अर्निंग, बिजनेस में इनको कैसे नॉलेज लेके यहाँ से अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, अच्छा। यही देख रहा था। ओके, अभी कितने का इन्वेस्टमेंट किया अपने बिजनेस में? सर अभी इन्वेस्टमेंट तो मैंने स्टार्टिंग में तो 5 लाख किया था, ओके। पर बाकी हर मंथ मंथ 2 मंथ 4 मंथ मटेरियल आता है। अभी टोटल कितना पैसा लगा आपके आपकी शॉप पे? अभी मैंने सर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 5 लाख लगा है, ठीक है, वही जी बोल रहा सर। हूँ। 5 लाख पे अपन 18 20 हजार रुपये कमा रहे हैं। जी सर। ओके। तो ऐसी कौन सी 3 मेजर समस्याएं जो आप फेस कर रहे हो? सर एक तो पहले तो कस्टमर। कस्टमर नहीं आ रहा? जी सर, जिसके बाद मैं लोकल एरिया से ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी नहीं जा रहा हूँ, मैं लोकल में ही हूँ, तहसील लेवल पे ही हूँ। ओके। जी। जिसके बाद में सर अभी सोच रहा हूँ कि भाई टीम बिल्ड करें, टीम बिल्ड तो मतलब? उसके लिए मेन पावर हायर करें ताकि अपने 1-2% रखे तो अपने बिजनेस को आगे अच्छे से रन कर पाए, मैं अच्छे से काम और अच्छे से कर देख सकूं। अच्छा, अपनी दुकान उसके को, दुकान में 2 लड़कों को डाल के आप कुछ और करना चाहते हो? जी सर। जैसे? जैसे सर मैं अभी लोकल एरिया में कर रहा हूँ, ठीक हम्म। है ना, तो मैं अभी कस्टमर से जैसे किसी के साथ पार्टनरशिप कर लूँ, हम्म। ठीक है, फ्रेंचाइजी लेके भी आगे बढ़ सकता हूँ। ओके। जी। तो ये हो क्यों नहीं पा रहा है? सर नॉलेज नहीं है सही से, प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, करना चाहता हूँ बाकी प्रॉपर नॉलेज के कारण कर नहीं पाता हूँ। अब फिर मार्केट में कंपटीशन बहुत है सर। ओके, तो ये सारी चीजें फेस कर रहे हो आप। कस्टमर वगैरह नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, और आप
खुद को भी फ्री करना चाहते हो, कुछ और भी करना चाहते हो, अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहते हो, है ना। मैं तो बहुत सारी जी जी चीजें, जी ज्यादा समय लग जाएगा आपसे ज्यादा, मैं आपको बहुत सारी चीजें तो मैं ही बता सकता हूँ, बट मनीष जी, ऐसा हो अगर कि आपको विवेक बिंद्रा जी को कब से जानते हो आप, कितना जानते हो, कितने समय से सर, आप? 5 साल हो गए सर, 5 साल मैक्सिमम। हो गए। तो जी किस विवेक बिंद्रा जी के किस रूप को जानते हो आप, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर जानते हो या बिजनेस कोच जानते हो? फर्स्ट फर्स्ट सर, बिजनेस कोच तो अभी 5-6-7 मंथ से जानने लगा हूँ, बाकी मोटिवेशन ही दिख रहा हूँ। जी जी जी। एशिया के तो नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर ही है, मगर वर्ल्ड नंबर 1 बिजनेस कोच है, बिजनेस ट्रेनर है विवेक बिंद्रा जी। हजारों कंपनियों को कई करोड़ों में पहुंचाने में मदद किए हैं, देश की जीडीपी बढ़ाने में बहुत सारी मदद किए हैं, ठीक है ना। तो जी सर। यहाँ पर आपको दो बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको एक तो विवेक बिंद्रा जी के साथ सीखने का मौका मिलेगा, लर्निंग करने का मौका मिलेगा, उन महानुभव वो से सीखने का मौका मिलेगा जो हमारे देश में कई सारे बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े बिलेनियर्स के थ्रू, है ना। जहाँ पर आप अपने बिजनेस को जी कैसे बड़ा कर सकते हैं वो तो सीखोगे सीखोगे, साथ ही साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी है, जो फ्रेंचाइजी की आप बात कर रहे थे, इसी तरह की कोई फ्रेंचाइजी आप ले पाओगे, और बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी के साथ एज अ पार्टनर कमा भी सकते हो उसी शॉप में बैठे बैठे, जी सर। ठीक है। जी तो अब मैं कुछ क्वेश्चनिंग चालू कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। तो मनीष जी, अभी आप 18-20 हजार रुपए कमा रहे हो, कहाँ चले गए भाई साहब? जी तो जी 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 आप 18-20 हजार रुपए अभी कमा रहे हो, ठीक है। जी सर। जी। और खुद शटर खोलते होगे तभी दुकान खुलेगी, खुद बंद, खुद जिस दिन आप नहीं बैठोगे उस दिन कमाई नहीं होगी, नहीं होगी सर। है ना। जी सर। जी तो ऐसा, और लगभग 10-12 घंटे, आप 8-10 घंटे दुकान खोलते होगे, है ना। बिल्कुल सर, खोलता हूँ। जी सर। फिर जी, जब आप 10 घंटे खुद का काम कर रहे हो, दुकान पे बैठे हो, बहुत सारे समय ऐसा होता होगा जब आप खाली बैठे होते, कस्टमर नहीं आता, तो आप मोबाइल में ऐसा रील चलाते होगे ऊपर, है ना। हाँ, यही करते हैं सर। अगर ऐसा हो जाए कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ सीखो भी, साथ ही साथ आप 3-4 घंटे का टुकड़ों में यूज करके अगर साइड में 40-50 हजार रुपए की इनकम करने लगो, और तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा सर, ये तो देख ही रहा हूँ मैं। कैसे बढ़िया रहेगा? जैसे 50 हजार रुपए की आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आने लगी साइड में, तो जी क्या और नया कर पाओगे आप? सर, मैं बिजनेस में लगाऊंगा, उसको बड़ा करूंगा, बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट करके उससे अच्छा ब्रांड, जिसके बाद में मेरी ये और चल रही है प्लानिंग, नेक्स्ट लेवल पे तक और ओपन करने की शॉप। अभी जैसे मैं लोकल में हूँ, मैं तहसील लेवल पे ले जाने की सोच रहा हूँ मैं। तो 50 हजार रुपए से ऐसा क्या बदलाव आएगा कि आप शॉप खोल पाओगे? सर, और कुछ करूंगा ना, आप जैसे आप बता रहे हो, पहला मंथ होगा, 2 मंथ हो गए, 4 मंथ, तो 50 हजार रुपये अर्निंग एक्स्ट्रा आने लगेगी। मैं बिजनेस में लगा के उसको बड़ा करने के लिए सोच रहा हूँ ना मैं, तो इसीलिए तो, मैंने आप देखा था वीडियो। तो कहीं ना कहीं ये रास्ता है आपके लिए, एक रास्ता मिल रहा है जिससे आप उस रास्ते को पकड़ के आगे बढ़ सकते हो जो आप जाना चाहते हो, जी 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 सर। है ना। कितना जी, जरूरी है ये रास्ता हमारे लिए? बहुत जरूरी है सर मेरे लिए तो। अभी 3 साल से नहीं मिल पा रहा ना, बिल्कुल नहीं सर। तो अगर ये मिलता है तो लाइफ चेंज होगी, लगता है। बिल्कुल होगी सर, चेंज होगी, लगता है। जी सर। कितनी चेंज हो सकती है लाइफ में? सर, 50 हजार एक्स्ट्रा आएंगे तो बिल्कुल सर, अभी 2% ज्यादा आ रहे हैं, दो, मतलब यहाँ से 20-25 हजार रुपये अर्न कर रहा हूँ, वहाँ से 50 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे तो ज्यादा पहुंचेगा ना सर, 1 लाख के समथिंग, 75 हजार 80 हजार पहुंचेंगे। जीवन शैली बदलेगी, जी बिल्कुल है? सर। तो ये जी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? सर, मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है सर, 100% महत्वपूर्ण है मेरे लिए तो। 100%, मतलब आप पूरा 100% देते हो, ये 100% महत्वपूर्ण है। जी सर। ओके। तो इसको पाने के लिए समय निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, निकालूंगा। मैं निकाल लगता सकता है हूँ। सर जी सर। तो ये पूरी डिटेल्स आज शाम को मिलने वाली है आपको। अब मैं इसको यहाँ से जी आगे निकालूंगा, वही सारी चीजें, मेरा मेन पर्पस है, आप कोई सा भी कस्टमर है यहाँ पर, इनने क्योंकि एक बिजनेसमैन लिया है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक बिजनेसमैन से किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो आप, एक बिजनेसमैन को किस तरह से खोल सकते हो। अभी मैं इनको और खोल सकता था, इनके साथ कई सारे सवाल कर सकता था, ठीक है ना।
जी सर। बिजनेसमैन आया तो मैंने पहले ये बता दिया कि बिजनेसमैन की प्रोफाइलिंग कैसे करोगे, बिजनेसमैन के साथ बात कैसे करोगे, बिजनेसमैन के साथ क्या ऐसे सवाल करोगे जिससे उसकी समस्या निकल कर आए। दूसरी चीज, एक जो मैं आपको 4-5 सवालों का एक बंच दे रहा हूँ, ये इसको रख लो। किसी भी व्यक्ति से आप बोलो कि सर यहाँ पर अगर आपके पास अभी 10-15 हजार आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, अगर 40-50 हजार साइड में आने लगे तो वो कितनी जरूरी है आपको। वो बोलेगा बहुत जरूरी है। इससे क्या जिंदगी में बदलाव आएगा, क्या बदलाव आएगा? बहुत बदलाव आएगा। बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो जाएगा। मैं वाइफ को अभी तक कुछ दे नहीं पाता, मैं उसको घुमाने ले जा पाऊंगा, कुछ दे पाऊंगा। तो सर इमेजिन करो ये होने लगेगा तो लाइफ कितनी कितनी सुंदर होगी, बहुत सुंदर होगी। तो सर ये कितना जरूरी है जीवन के लिए? ये बहुत जरूरी है, 100% जरूरी है। तो ये जीवन जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए? बिल्कुल जीना चाहिए। तो अगर ये जीवन मिल रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सर बिल्कुल सब कुछ कर सकता है। बताओ क्या करना है? तो सर सबसे पहले तो क्या करना है, इस पूरे प्रोग्राम को समझने के लिए एक समय निकालना है, 1 घंटे का। वो तो निकाल ही पाओगे ना। उसमें आप पे एक्सपर्ट आपको बताएंगे आप सिर्फ 50 हजार नहीं लाखों रुपए कैसे कमाओगे। साथ ही साथ आप जिस समस्या में फंसो उससे कैसे निकलोगे, हमसे कैसे जुड़ के अपना करियर बना पाओगे। तो फ्री है आप 7:30 बजे। डन। क्या होगा सर वहाँ पे? जी बिल्कुल सर। जिस समस्या के बारे में आप ढूंढना चाह रहे हो वो समस्या का हल मिलेगा वहां। ठीक है सर, निकाल लेंगे। ठीक है ना? जी कई यहाँ पर होंगे। एक एक स्किल और बताता, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्या बताता? ऑब्जेक्शन जी सर। हैंडलिंग। मैं कभी भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रिक्वेस्टिंग मोड में नहीं करता। क्या में? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्टिंग मोड में। जी अगर कहीं पे भी ऑब्जेक्शन आता है, अगर आप कभी भी आगे जैसे अभी आप बोल दो सर क्या होगा वहां पर, मैं सर जो समस्या में आप ना उसका हल मिलेगा। समझाऊंगा नहीं, मैं आपको ले जाऊंगा कहाँ पर बार बार? आपके पर्पस पे, आपकी बातों पे। आपने जो मेरे से पिछले समय बात की हो, पिछले 2-5 मिनट में बात की, मैं वहीं ले जाऊंगा। तो कभी भी जो ऑब्जेक्शन आएगा आपके पास इसमें कि सर पैसे लग रहे क्या, पैसे तो नहीं लगेंगे। पहली बात, मैं आपको एक और ज्ञान गणित दे दूं। जितने लोग ये बोलते हैं ना सर पैसे तो लगेंगे नहीं, उसको वहीं पे ऐसा क्रॉस कर दो, वो कस्टमर आपको पैसे नहीं देगा। फिल्टर करना सीखो जिंदगी में डेटा को। मैंने एक स्किल लिखा था, डेटा मैनेजमेंट। क्या लिखा था? डेटा मैनेजमेंट। हम लगे रहते उसी को समझाने में, नहीं सर पैसे नहीं लगेंगे, सर पैसे आप आ जाओ, पैसे उसको झूठ बोलते पैसे नहीं लगेंगे, फिर बोलते सर आपने तो बोला पैसे नहीं लगेंगे, पैसे लग। उस ऑब्जेक्शन को भी किल करना आना चाहिए, क्या बोलना है। ठीक है? और जी सर। कोई सा भी ऑब्जेक्शन ऐसा समय नहीं है वो नहीं, तो आप सीधे उसको पर्पस पे लेके जाओ। सर अभी तो आप बोल रहे थे आप कुछ भी कर सकते हो, आप बोल रहे हो समय नहीं है। 50 हजार रुपए का, 50 हजार रुपए सीखने का आपको क्या मिलने वाला है? ज्ञान गणित देने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट आने वाले हैं। 50 हजार रुपए कैसे कमाएंगे, कैसे आप कमा सकते हो, 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो, ये सीखने का टाइम नहीं है आपके पास। तो फिर क्या समय रहेगा आपके पास? आपको क्या करना है, उसके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करना है। रिक्वेस्टिंग मोड में कभी भी नहीं रहना है आपको, हमेशा कस्टमर को यहाँ रखना है, खुद को यहाँ रखना है। इस तरह से कॉल करो, यकीन मानो। हाय के हाय तो आएगा आपको, सब आएगा सब कुछ, मगर हाय के चक्कर में नहीं बैठना। हमारे को फिल्टर करना है। डेटा मैनेजमेंट क्या है? 100 में से 2 चाहिए। कितने चाहिए? कितने चाहिए हमको? 100 में से 2। तो वो 2 ढूंढना सीखो। 2 ढूंढना सीखो। सबसे पहले 1 ढूंढो। क्या ढूंढना? डेटा मैनेजमेंट कैसे करना? सबसे पहले 1 ढूंढना है। अगर आपने 50 लीड ले लिए हो तो उस 50 में से एक बंदा आ जाना चाहिए। आप अगर डेली लीड ले रहे हो 10, तो 10 लीड हर दिन 10 लीड में सोचो कि कौन सा बंदा मिला मुझे जो ये, जैसे स्वाति मैडम जैसे कोई कस्टमर आई, अभी स्वाति मैडम आई, उनका ऐसा कोई कस्टमर आया, तो क्या करो यार, ये कस्टमर को क्या कर लो, परसेंटेज दे दो। आप अपने कॉपी में कि 80%, 90%, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 में से स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, इस तरह से उसको रेटिंग दो। 10 को एक कैटेगरी में मत रखो। आपको
ये करोड़ों जनता भारत की, ये करोड़ों जनता भारत की, यहां से छट के ये 10 आए, उस करोड़ों जनता में से छट के 10 आए जिसका आपने पेमेंट दी है। अब उस 10 में से आपको कैटेगरी बांटना है कि 6 आया है, उन 6 में से ए बी सी डी ई कौन है, सबसे ज्यादा हॉट कौन है, उससे कम कौन, उससे कम कौन, उससे कम कौन है। सन्नी जी बोल रहे रेटिंग किस हिसाब से देना है, रेटिंग आपकी बात करने की, आपको समझना है कस्टमर को कि कस्टमर ने आपको कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, कस्टमर की कितनी ज्यादा जरूरत है। कस्टमर हर हर आपके पैमाने में उतरा है कि नहीं, हर जगह पर राइट है यार, इसको नीड भी बढ़िया मिल चल रही है, पैसा भी इसके साथ बढ़िया है, पैसे टाइम की भी कोई समस्या नहीं है, इंटरेस्टेड भी है, बात भी अच्छे से किया, मतलब बढ़िया कस्टमर है, हमारे काम का कस्टमर है, उसको आप ऊपर रखो, उसको रेटिंग दो, उसको लाल लाल निशान लगाओ, हरा निशान लगाओ, कुछ तो लगाओ। अब आपकी कमी क्या होती है, आप सबको एक कैटेगरी में खड़ा कर देते हो, आपको पता ही नहीं रात को शाम को दूसरे दिन की इसमें से अच्छा कौन था बुरा कौन था, फिर दूसरे दिन 10 लीड ले लिए, फिर तीसरे दिन 10 लीड ले लिए, फिर वो कस्टमर मिक्सअप हो गए सर, फिर हमारा कन्वर्जन नहीं आ रहा। 40-50 जब हो जाते हैं तो ये आइडेंटिफाई करो इस 50 में से एक क्लोजिंग क्यों नहीं आई, टोकन भी क्यों नहीं आया। ढूंढो 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 ढूंढो, पैसा देने वाला कस्टमर कहाँ है, ढूंढो, उन 50 में ही है। योर अजय सक्सेना जी क्या बोल रहे हैं आप, एक सेकेंड। कुछ कस्टमर हेलो ही करते हैं, कॉल कट कर देता है, फिर कॉल नहीं रिसीव करता है, उसका क्या करना है, उसको छोड़ देने का। अभी हम कहाँ फंसे हैं, हम सोचते हैं 100 के 100 से बात हो जाए, हम कहाँ फंसे हैं, हम सोचते हैं कि 100 में से 100 आ जाए। मैंने अभी क्या बोला, कुछ कस्टमर आपको सीधे सिग्नल देंगे सर फीस लगती है क्या, अरे सर टाइम नहीं है मेरे पास, सर बाद में बात करना, साइड में डाल। अभी आपको 2 ढूंढना है, जो इंटरेस्टेड है उनको ढूंढो, कॉल लगाओ 10 को, वो उनको साइड में ले जाके रखो, फिल्टरेशन। फिर जब उन लोगों को आप अच्छे से नर्चर कर दोगे, उनकी अच्छे से परवरिश कर दोगे, उनको अच्छे से दिखा दोगे, उनको सब कुछ बता दोगे, उनको मीटिंग दिखा दोगे, उसका समय बचेगा, तब इन पे लगाओ, तब इन पे लगाओ, फिर काम करो, दूसरे से करो, तीसरे से करो, वो आपका बोनस है, वो आपका बोनस है। तो डेटा फिल्टरेशन करना सीखो, डेटा मैनेजमेंट करना सीखो, ये भी एक कला है। ठीक है, तो बज गया 6:15, और उम्मीद करता हूं, मैंने पिछले बार प्रॉमिस करके गया था कि आज आके आपको इसको फिनिश करके कैसे एक परफेक्ट कॉल बन सकती है वो दिया। 30-35 से आज 18-19 बचे, मगर उम्मीद करता हूँ कि कुछ आप लेके गए होंगे। मीटिंग रिकॉर्डेड है, आपके लिए किया है, और कुछ समय बाद इसका मैं चढ़ा दूंगा यूट्यूब पे। बिल्कुल बिल्कुल मिथुन जी, आपको देने के लिए रिकॉर्डिंग किया है, तो ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। मेरा मकसद है इसको देखिए और देखने के साथ इम्प्लीमेंट कीजिए, इसको अपनी जिंदगी में उतारिए और खूब सारा पैसा कमाइए। बिल्कुल मिथुन जी, यूट्यूब की ही लिंक दूंगा, 1-2 ग्रुप में डाल दूंगा, आप जिस भी ग्रुप में होंगे मिल जाएगा। नहीं तो कृपा कर लेना, थोड़ा सा यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर्स कम है, तो सब्सक्राइब कर देना, तो आगे चल के नवरत्ना की रेस में आएंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों की सहयोग की जरूरत पड़ेगी, तो सब्सक्राइब भी कर दो, है ना। ओके, मनीष मालवी जी ने यस बोला है। तो मेरे को इतनी देर सुनने के लिए, इतनी देर आपका समय देने के लिए, कैमरे में रहने के लिए, है ना, सारी चीजों को समझने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट किसी सेशन में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक शब्बा खैर, आप करिए, टोकन उठाइए, क्लोजिंग अच्छी कीजिए, बढ़िया पैसा कमाइए, एक बढ़िया दौर आपके सामने आने वाला है, बड़ा बिजनेस बहुत आगे जाने वाला है। थैंक यू वेरी मच।